भोजन की रक्षा करते हुए भेड़िया राजा भालू से भिड़ गया, पर ताकत का फर्क इतना बड़ा था कि एक ही वार में उसकी रीढ़ टूट गई और उसके गिरते ही झुंड का दूसरा नर सत्ता छीनकर सबको लेकर जंगल की ओर चला गया, जबकि उसकी संगिनी पीछे रहकर मरते हुए साथी को सहलाती रही। बर्फीले तूफान में जब राजा का शरीर ठंड से जम गया, तब भी वह साथ नहीं छोड़ी, मगर उसी दुख के बीच उसे एहसास हुआ कि वह उसके बच्चों की माँ बनने वाली है। इसलिए उसने मरने के बजाय उसकी वंश रक्षा का संकल्प लिया। नए राजा के डर से वह पुराने झुंड में लौट नहीं सकती थी, इसलिए यादों भरे घर को छोड़ वह अकेली पहाड़ों की चोटियों, कांटों और बर्फीले मैदानों को पार करती हुई लंबी यात्रा पर निकल पड़ी, ताकि किसी अनजान जगह अपना नया संसार बसा सके। हजारों मुश्किलें झेलकर वह ऊंचे पहाड़ों के पास एक सुरक्षित मान तक पहुंची और तूफानी रात में 6 शावकों को जन्म दिया। पर अकेले शिकार, पहरा और पालन सब करना उसके लिए बेहद कठिन था। आसपास शिकारी घूमते रहे, फिर भी वह डटी रही और बच्चों को बड़ा करती गई। लेकिन जब दूसरे झुंड की हुआक सुनाई दी तो नन्हों की सुरक्षा के लिए उसे फिर सब छोड़कर चलना पड़ा। पहाड़ों से बचते और इंसानी शहर के किनारे से गुजरते हुए वह रात के अंधेरे में आगे बढ़ी, क्योंकि लौटना मौत था और रुकना भी खतरा। अंततः वह एक शांत, समृद्ध अभयारण्य तक पहुंची, जहां बंदूकों की आवाज नहीं थी और भोजन पर्याप्त था। इसलिए उसने यहीं नया झुंड बसाने का फैसला किया। साथी को खोने के दर्द से लेकर 1300 किलोमीटर की कठिन यात्रा तक उसने अपने बच्चों को बचाकर उसी राजा की विरासत जिंदा रखी, और उसकी गूंजती हुई आंख मानो आसमान से कह रही थी कि तुम नहीं हो, फिर भी तुम्हारा घर मैं संभाल रही हूँ।